ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो है वो पाकिस्तान के दौरे के सदर ईरान को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनवाइट किया था। ईरान ने जब से इसराइल पे स्ट्राइक की है उसके बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी जो है वो दिलचस्प भी है और इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन इसराइल ये समझता है कि यार हमसे तो ज्यादा जरूरत पाकिस्तान ने कर दी। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे है और बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार ये दौरा कैसा है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, मौजूदा तनाजुर में ये दौरा बड़ा अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और खासकर ईरान ने जब से इसराइल पे स्ट्राइक की है उसके बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी जो है वो दिलचस्प भी है और इंटरेस्टिंग भी है और मैनी खेज भी है। और ये ईरानी सदर का पहला दौरा है पाकिस्तान का आफ्टर दी जो है वो स्ट्राइक, जो इसराइल पे जो स्ट्राइक हुई उसके बाद से, तो इस वजह से इसको ज्यादा अहमियत का समझा जा रहा है। लेकिन जब हम डीपली जाते हैं, गौर से देखते हैं, तो ईरानी सदर के आने से पहले जो है वो सऊदी अरब के वजीर खारजा आते हैं। पहले दिन वो आते हैं, एक दिन जो ही इसराइल यानी कि ईरान हमला करता है इसराइल पे, तो दूसरे दिन सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान आते हैं और फिर उसके दूसरे दिन जो है वो नैब वजीर दिफा जो है वो पाकिस्तान का विजिट करते हैं। और वो बड़े अहम विजिट थे जो इसी चीज से कनेक्टेड थे। और फिर अब ईरान का ये सदर का दौरा, और ईरान के सदर पहली दफा पाकिस्तान में ये 3 रोजा दौरा बड़ी अहमियत का आमिल है। जिस तरीके से वो पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अवाम में जा रहे हैं। हमारे पहले जो है वो कल आए तो उन्होंने यहाँ पे वजीर आजम से, सदर से मीटिंग्स की और फिर लाहौर गए मज़ार इकबाल पे, फिर अब मज़ार कैद कराची में। तो यहाँ पे उन्होंने जो है एक जलसे आम से भी खिताब करना था, लेकिन वो शायद सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पे हो नहीं सका। तो यूं इन सारी चीजों को देखें तो क्या आपको समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है। बात जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान, देखिए अब ईरानी सदर आया क्यों, ये भी बात मैं आपको पहले बताता चलूं कि ऑफिशियली ये बताया गया है कि सदर ईरान को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनवाइट किया था और विद फैमिली इनवाइट किया था। ठीक है, तो वो अपनी अहलिया के हमरा यहाँ पे आए हैं सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पे। और फिर सदर आसिफ अली जरदारी कौन है? जब से जरदारी साहब आए हैं तो मैं इस चीज पे हूं कि सदर आसिफ अली जरदारी का एक विजन जो है वो बड़ा क्लियर विजन है। वो है रीजनल इंटीग्रेशन का, जिसे हम खिता जाती इंजमाम कहते हैं। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जो जरदारी साहब सदर थे पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत में, तो उसमें जरदारी साहब ने गड़ी खुदाबश में खड़े होकर कहा था कि ये जंगें हो रही हैं, ये जंगें नहीं है, ये आलमी थिएटर हैं और पाकिस्तान अब किसी आलमी जंग का या किसी थिएटर का हिस्सा नहीं बनाएगा, बल्कि हम अपने हमसाया मुमालिक के साथ मिलके मुआशी ब्लॉक्स बनाने जा रहे हैं। और फिर हमने उसका देखा भी सही कि सदर जरदारी ने पीस पाइपलाइन, या जिसे आप ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के नाम से जानते हैं, उसका आगाज किया। और उसके बाद वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, लेकिन अभी भी पाकिस्तान उसको कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस और फिर अब सूरत हाल को यूं भी डिफरेंट है कि इसराइल पर हमला करने के बाद कांग्रेस जो है वो इस पे गौर कर रही है कि ईरान पे सैंक्शंस लगाई जाए, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उससे मुतासिर हो रहा है। और फिर एक चीज और भी मैं आपको कहूं कि इन सारी उसमें जरदारी साहब ने इनको इनवाइट भी किया, तो उसमें हमें एक चीज नजर आ रही है कि शायद हम जो है वो खिता जाती इंजमाम को या जरदारी साहब को उस विजन को ज्यादा फोकस किए हुए हैं कि हमें अपने खिते में, हमें अपने रीजनल उसमें जाना चाहिए। यानी कि इसको अगर मैं एक टर्म यूज करूं तो इसे आप कह सकते हैं कि रीजनलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रीजनलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन का एक कंसेप्ट जो है वो आया है और वो कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का दिया हुआ है, रूस का दिया हुआ है कि आप जो है वो ग्लोबलाइजेशन के सम्राट
लोकल लोगों तक पहुंचे, लोकल कम्युनिटीज तक पहुंचे, और फिर जो रीजनल इश्यूज हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, वो रीजन को मिलके सॉल्व आउट करने चाहिए, ना कि ग्लोबली कोई पावर है और वो अपने इंटरेस्ट देखती है। और वैसे भी ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? खुद अमेरिका है या वेस्ट है? हम और आप तो नहीं है, ठीक है। और इस वजह से हमें जब तक रीजनलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी, उस वक्त तक हमें और आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से ये मुझे एक चीज लग रही है कि हमने फोकस किया है। और फिर इसको अगर हम इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में देखें तो उसमें ये चीज साफ है, ज़ाहिर हो रही है कि पाकिस्तान का कद काठ जो है वो इंटरनेशनली जब से इसराइल पे स्ट्राइक हुई उससे ज्यादा अब बढ़ा है। यानी कि सऊदीज भी, इसराइलीज भी पाकिस्तान पे के पास आ रहे हैं, या पाकिस्तान को जो है वो देख रहे हैं कि अगर ईरान के साथ निगोशिएशन करनी है, ईरान के साथ कोई मामला तय करनी है, तो उनके लिए पाकिस्तान है। और दूसरी साइड पे ईरान भी पाकिस्तान को देख रहा है कि पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और वैसे भी हम ऑलरेडी ये एक चीज अंडरस्टूड है कि जब ईरान और सऊदी अरब की राइवलरी थी तो उस टाइम, अब तो हालात नॉर्मल हो गए हैं, डिप्लोमेटिक उनके रिलेशन भी कायम हो गए, एम्बेसीज भी दोबारा ओपन हो गई, बहुत कुछ हो गया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉक्सी, या प्रॉक्सी तो नहीं कहूंगा, पाकिस्तान एक बैटल फील्ड था, ये एक प्रॉपर वर्ड है ईरान और ये सऊदी अरब का। यानी कि सऊदी अरब और ईरान की जो आपस की फाइट थी, फिका जाती फाइट कहो, कुछ भी कहो, शिया सुन्नी फाइट कहो, कुछ भी, तो उसका मरकज पाकिस्तान था, उसका बैटल फील्ड वो पाकिस्तान में लड़ी जा रही थी। यहाँ पे कुछ प्रो सऊदियन एलिमेंट्स है, जो अल-तशी एलिमेंट है वो प्रो ईरानियन एलिमेंट है, तो यूं आपस में ये फाइट कर रहे थे। लेकिन बाद में चाइना की वजह से और ईरान और सऊदी अरब करीब आ गए, तो उसका थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट मिला। अच्छा, अब भी यही कुछ है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को ये भी एज है। अब पाकिस्तान ने ईरान को कहा कि मैं आपके साथ, और है रीजनल कंट्रीज हम शायद चेंज नहीं हो सकते, उसके साथ है। लेकिन दूसरी सीमत में पाकिस्तान जो एंटी ईरान है, उनके लिए भी एक पाकिस्तान जो है वो एक बन चुका है, कि होप बन चुका है। वो पाकिस्तान को एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं। और वो देख, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया और वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने रिटेलिएट करके उसका जवाब दे दिया। अब इसराइल पे ईरान ने अटैक किया, लेकिन इसराइल पाकिस्तान उस पे ईरान पे अटैक नहीं कर सका। तो इसराइल पाकिस्तान से भी कहीं गया गुजरा है, लेकिन इसराइल ये समझता है कि यार हमसे तो ज्यादा जरूरत पाकिस्तान ने कर दी। अब उसको नहीं पता कि पाकिस्तान और ईरान ने किस तरीके से ये सारी कहानी की है। और बहरहाल ये मेरे नजदीक पाकिस्तान और ईरान का जो मिसाइल, एक दूसरे पे मिसाइल खेले हैं, तो ये कहीं कोऑर्डिनेटेड था दोनों मुल्कों का। और वो कहीं, अब दोस्त कह रहे हैं कि दैट वाज अ मॉक एक्सरसाइज टू हिट इसराइल, ये भी एक चीज है। तो बहरहाल हम उस सीमत में नहीं जा रहे। तो बात यह है कि एक चीज तय है कि पाकिस्तान जो है वो अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। अगरचे हमारे पास खाने को पैसे हों या ना हों, हमारी मईशत बेहतर हो या ना हो, लेकिन हम जो है वो दुनिया के बड़े बड़े चौधरियों में भी अपना किरदार जो है बखूबी निभाएंगे, या निभा रहे हैं, या निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से ईरानी सदर अभी पाकिस्तान आता है, सऊदी भी जी आए हैं, और फिर वली अहद जो है MBS का दौरा भी पाकिस्तान का मुतवक्के है, वो जल्द शायद होगा। तो ये चीजें अब ये बता रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो वाकई ही रीजनलिज्म पे ट्रैक पे भी आ गया है, और पाकिस्तान जो है वो आलमी जोग्राफियाई सियासत में एक अहम रोल प्ले करने लगा है। और खासकर सदर आसिफ अली जरदारी के होते हुए, क्योंकि जरदारी साहब के पास ये एक्सपीरियंस जरूर है कि जरदारी साहब पहले सदर थे और होली सोली उनकी गवर्नमेंट थी, तो वो इन ममालिक के साथ काम कर चुके हैं, उनको पता भी है, और उनका विजन भी जो है बड़ी हद तक क्लियर है। तो यही चीजें हम अब देख रहे हैं। और अब देखते हैं कि इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की समझ जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में साबित कर रहा है, ईरानी प्रेसिडेंट को होस्ट करके, कि हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। ये तो एक तयशुदा बात है, और हम ईरान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद कहा जा रहा है। और फिर ईरानी प्रेसिडेंट का पाकिस्तान के बड़े शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के विजिट्स, और वहां पे
جو ہے وہ لوگوں کو ملنا اور مختلف میٹنگز ہمارے صوبائی لیول تک وہ سارا کچھ، تو یہ ایک چیز ثابت کر رہی ہے کہ ریجنل انٹیگریشن اور وہ جو ریجنل ایجنڈا ہے جس کو زرداری صاحب نے بیک آن دی ٹریک کیا، تو ہم اس پہ گامزن ہیں۔ تو بہرحال اس سے اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب دوبارہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، تو اب اسی وجہ سے پھر ہوپ فار بیسٹ ہونی چاہیے۔ تو امید ہے کہ ہمارے معاشی حالت بھی بہت جلد بہتر ہوں گے، جیسے سعودی عرب نے بھی کہا ہے وہ بھی $5 ارب پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے، اور انویسٹمنٹ تو اور بھی زیادہ ہے، لیکن وہ $5 ارب ہمارے نیشنل بینک میں رکھوائے گا یا اسٹیٹ بینک میں ہوں گے، تو تاکہ ہم جو ہے وہ دیوالیہ یا اس سمت نہ جا سکے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ہونے لگا ہے۔ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عالمی جغرافیائی سیاست میں پاکستان کا کردار اہم تھا، ہے، اور پاکستان بخوبی جانتا ہے کہ وہ کیسا کردار ادا کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں، تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔